अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट काकाज गार्डन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर तमाम दोस्तों को और हमारे खासकर मेहमानों को। सर वेलकम करते हैं आप लोगों को। थैंक यू सर। सर शबीर साहब थोड़ा बताइएगा आप अपने बारे में। जी, मैं शबीर रक्षानी, ताल्लुक़ मेरा आवारान बलूचिस्तान से। आज यहाँ आया हूँ बेला काकाज़ गार्डन, और क्या कहते हैं कागज़ गार्डन की मोहब्बत में, इंजीनियर अब्दुल कादिर साहब की मोहब्बत में। तो यहाँ बैठे हुए। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ़ है, मेरा ताल्लुक़ आवारान जाऊ से है और मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, फ़िलहाल एक स्कूल का हेड हूँ। और मेरे आना यहाँ हुआ कि शबीर रक्षानी साहब ने मुझे कहा चले बेला की जानिब। मैंने कहा ठीक है, और इधर आ गया। उसने कहा मेरे एक और दोस्त है कादिर साहब, मैंने कहा चलो ठीक है उसके पास जाते हैं। इधर तो आ गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। एक बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर क्रिएट किया साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को यकीन करें सुबह आना हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है। सुबह सवेरे में असल में मैं जब भी मेरे दोस्त है आप गार्डन का सुनते हैं, बोलते यार हम गार्डन आएंगे, तो मैंने कहा यार आप नाश्ता मेरे साथ कर लें। जी जी तो वो कहते हैं नाश्ता मतलब बड़े डीले हो जाते हैं। जी असल में सुबह को आना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जी जी बिल्कुल। तो आप उन लोगों में से हैं जो सुबह को पहुंच गए थे। जी 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 हमें तो सुकून महसूस तो होता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोग तो हैं जो जी, मतलब सुबह सवेरे कहीं पहुंच जाते हैं। जी और हमारे कुछ एक और दोस्त भी आए थे यूनिवर्सिटी से, तो वो भी उनको मैंने कहा यार आप देखें नाश्ता आके मेरे साथ कर लें। और वो एक था डॉक्टर दौलत था और दूसरा था डॉक्टर नासिर, जी डीन इंग्लिश फैकल्टी के, वो दोनों इंग्लिश फैकल्टी में। तो वो सुबह सवेरे पहुंच गए इधर। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त रवायत है। देखें अभी दुनिया भर में वक्त और ख़ासकर सुबह का वक्त, जी इस पे यकीन कर जितनी भी बात की जाए ना जी तो ये कम है। और हम ये लोग मतलब बेड पे या फिर घर के अंदर ही गुजार देते हैं। जी तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये एजाज़ हासिल है कि आप गार्डन में आए मेरे पास, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं तो सुबह को अक्सर फ़ोटो निकाल के बातचीत करता रहता हूँ, और आज आप लोग हाँ सर, हम तो देखते रहते हैं आप क्या कहते हैं एक्टिव हैं। और स्पेशली जब सुबह की बात करते हैं, जब हम ज़रीफ़ से सुबह उठते हैं ना, तो ख़ासकर ऐसे नेचर में जब भी परिंदों की जो आवाज़ हमारे कानों में जो पड़ती है ना, उसका एक अलग मज़ा है। उसको सुन के बस एक महसूस सा होता है, तो आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो हम फील कर रहे हैं सर, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है। तो ज़रीफ़ साहब आप हाँ सर। वैसे तो शबीर साहब ने सुबह मुझे उठाया, कहते मेरे भाई उठो। मैंने कहा ये तो अभी वक्त ही कहाँ जाना है। बस उठ गया। तो शबीर साहब, मैंने कहा शबीर साहब बाजार में जाना है। कहते नहीं आप तो सवार हो जाओ। मैं तो सवार हो गया खामोशी से। जब यहाँ आ गए तो मैं हैरान हो गया, शबीर साहब इतना सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हो। अपने दिल में सोच रहा था, लेकिन जब यहाँ आ गया तो माहौल को देख लिया। मैंने कहा यार वाकई आपने मुझे एक जगह पे लाया। मैं तो खुद बेचैन था, पता नहीं सुबह सवेरे मुझे कहाँ ले जा रहा है। किसी जगह में बंदा अपने ख्याल में हर तरह की सोच में मुबतला होता है, लेकिन जब यहाँ हो गया बिल्कुल मैं यानी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बाकी दुनिया में यकीन करें ना, हम जब इंग्लैंड गए थे ना, तो वहाँ यकीन करें सुबह 6 बजे ना, अभी देखें मेरे ख्याल में 7:30 बजे, तो 6 बजे सारे लोग नाश्ता कर रहे थे धड़ाधड़। और जब हम 6 बजे से पहले नीचे गए, मैं और हमारा एक और दोस्त था, बाकी तो हमारे दोस्त भी सोए हुए थे, सिर्फ 2 बंदे बाहर गए। तो यकीन करें रेल पेल थी ये, और मतलब वो तो इंग्लिश लोग थे। हम तो मुसलमान हैं ना, जी जी, और हम बड़ा उसका दावा भी करते हैं मुसलमानी का कि जी बस सारी चीज़ें हमसे ही निकली हैं। जी जी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली ना हो जी जी, तो वो बात ही रह जाती है। जी जी बिल्कुल। तो अभी हमें इस वक्त यकीन करें जहाँ बिजली का क्राइसिस है, जहाँ सेहत के मसले हैं, वहाँ हमें ये नेचर की तरफ जाना चाहिए। और सुबह उठ के जब आप नेचर में ये सांसें लेते हैं बड़ी बड़ी, तो ये इससे एक पूरा निज़ाम आपका पूरा बदल जाता है ज़िंदगी का, और आपकी एक सुबह बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने लगती है। बिल्कुल। और ये बेड पे ही हम वो ज़बरदस्त टाइम गुजार देते हैं। फिर आपने देखा होगा रात को 11 बजे 12 बजे तक लोग जागे रहते हैं।
तो वो सुबह नहीं उठ सकते। बिल्कुल तो हमने इस रीत को बदलना होगा। बिल्कुल इसमें दरअसल ज़ाहिर है हम जब हम उठ के बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, एक से दो, दो से तीन, तो ये एक सिलसिला चल निकलेगा। बिल्कुल और आप तो माशाल्लाह टीचर हैं दोनों, आप जी, लोगों जी। के स्टूडेंट्स भी हज़ारों की तादाद में होंगे जो पढ़ लिख के बड़े। अभी तो ये जी, जी। मैट्रिक वाले जो स्टूडेंट हैं ना, जी वो बहुत मैच्योर हैं। तो ये मेरा छोटा बेटा अभी कभी कभी मुझसे ऐसे सवाल करता है तो मैं हैरान रह जाता हूँ। आजा बच्चे। जी तो यही तो आप लोगों मसला- का जो स्टूडेंट है 9th 10th के, कैसे आप उनको किस तरह से देखते हो? सर, हमारे इलाके जो देहात का माहौल हम इसको देखते हैं तो बिल्कुल, यहाँ जो लसब इलाके में आपके बच्चे को देख रहा हूँ माशाल्लाह, तो बिल्कुल अलग देख रहा है ना मुझे। ये बच्चे माशाल्लाह एक्टिव है, वहाँ तो बिल्कुल हैं स्टूडेंट माशाल्लाह, बहुत से टैलेंटेड भी स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके माहौल जो है क्रिएट करना सबसे बड़ी बात है। वो माहौल ऐसे माहौल से आते हैं कि बिल्कुल सीधा साधा माहौल, लेकिन है एक्टिव बहुत। जब इसको माहौल या जो कहते हैं ना, हम इसको ये कहते हैं, सही माहौल उनको दे दें, वो बहुत आगे जा सकते हैं। दरअसल उनमें वो जो पिक करने की वो सलाहियत तो बहुत ज़्यादा है, जो ज़हीन बहुत ज़्यादा है, नहीं, एक उसमें चीज़ तो, को देख जी उसमें तो कोई शक नहीं है। जी जी ये तो हर एक इसको एक्नॉलेज करता है कि जी, जो जी। बलोच बेल्ट है जी जी ये जीनियस है, और बाई नेचर उनमें वो पिक की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। अब वो एक तराश खराश का जो एक अमल है, और इसके बाद वो जो हम उनको जो माहौल देने वाली बात आप कर रहे जी हैं, जी जी वो वाकई एक कमी है इसकी। कम है हमारे जी हाँ। पास। बस ये थोड़ी हमारी, जी हाँ अभी तो मैं इसको कम किस्मती भी नहीं कहूँगा, जी जी किस्मत में तो चीज़ें दी हुई हैं, अभी हमने थोड़ा सा इसको खुद इस तरह वो एक्टिव रोल प्ले करना है। बिल्कुल। मतलब पहले तो ये था ना कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जी जी अब तो बच्चा जानता है ना कि चीज़ें कहाँ कैसे किधर मौजूद हैं। जी जी और फिर हम थोड़ा सा, मैंने आप लोगों के बेल्ट का देखा है ना, आवारान का, जी यकीन करें मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उन पेरेंट्स को जो थोड़ा ट्रक चलाते थे पहले। जी जी हाँ अब वो शिफ्ट होके इधर हमारे पास आए हैं, किरास पे बैठे हुए हैं, बिंदर में गए हुए हैं, नेवल में उन्होंने अपने जाके फ्लैट्स लिए हुए हैं। जी जी तो काफ़ी उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई कि आप लोग क्यों ये शिफ्ट करके इधर आए हो? बट हमने बच्चों के लिए, पढ़ने के जी लिए। जी बिल्कुल। आजकल रुझान पढ़ने की तरफ जा रहा तो ये एक मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, जहाँ हम इतना रोना रोते हैं तो अच्छी चीज़ें भी हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी चीज़ों को जब हम फिर उनकी देखा देखी, बहुत से लोग इधर आके बैठे हुए हैं जो इतने शायद वो ट्रक चलाने वाले नहीं हैं, गरीब हैं, जो पहाड़ों में काम करते हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों को ले आए। मेरे गार्डन में काफ़ी सारी फैमिलीज आती हैं, जी जी तो उनसे मैं पूछता हूँ आप लोग कहाँ से आए? बोलते हम लोग कल्लात से आए हैं। बोला हम लोग इधर जाऊ से आए हैं। बोलते हम लोग इधर आवारान से आए हैं। जी जी तो मैंने कहा आप लोग, बोलते हम इधर आके बैठे हुए हैं। जी तो मेरी इंटरेक्शन होती है उनसे, बातचीत होती है, तो उनका लबे-लुबाब यही होता है जी कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल। अब ये ज़ाहिर है वहाँ से यहाँ थोड़ा लिटिल बिट बेहतर है, जी जी लेकिन पता नहीं आप लोग एज ए टीचर क्या समझते हो। मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स का रोल है ना, वो जैसे होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल से हम ये महसूस भी करते हैं कि स्पेशली जब जहाँ पे वो क्या कहते हैं पेरेंट्स का वो जो तवज्जो नहीं होता ना, तो वो बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं। जिन पेरेंट्स का जो बच्चों के साथ एक कनेक्शन है, या क्या कहते हैं स्कूल में कभी कभार ऐसे होते हैं कि कुछ वालिद हैं वो आ जाते हैं, वहाँ पे वो डिस्कशन भी करते हैं अपने बच्चों के हवाले से कि मेरा बच्चा क्यों क्या कहते हैं उसकी जो तालीम है उसका सिलसिला स्लो क्यों है। तो इट्स मीन कि उसमें अवेयरनेस है, फिर वो बच्चा जो है वो क्या कहते हैं वो जो दूसरा बच्चा के जो उसके वालिदैन इतना फोकस नहीं करते उस पर, तो वो ज़रा उसका रिज़ल्ट भी बेहतर रहता है।